5, 4, 3, 2, 1 फायर। और इसके बाद हिल उठती है धरती एक जोरदार धमाके के साथ। आसमान थर्रा उठता है। एक के बाद एक ऐसे कई धमाके होते हैं और फिर पल भर बाद सब कुछ हो जाता है शांत। ये नजारा किसी युद्ध के मैदान का नहीं, बल्कि टैंक्स और गन्स के परीक्षण स्थल का है। यहाँ किया जाता है युद्ध भूमि में इस्तेमाल होने वाले एम्यूनिशंस और आर्म्स की कैपेसिटी का परीक्षण। वास्तव में आज भी युद्ध चाहे कितना ही हाईटेक हो गया हो, लेकिन लैंड वॉरफेयर युद्ध का प्रमुख हिस्सा है और इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं विभिन्न तरह के हथियार, गोले और विस्फोटक। लेकिन ये सभी सही तरीके से काम करें, इसीलिए इनकी टेस्टिंग है जरूरी, ताकि सैनिकों को मिले समस्या रहित और फुल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी वाले आर्ममेंट्स। रक्षा क्षेत्र में हथियार, गोले और विस्फोटकों को संयुक्त रूप से आर्ममेंट्स कहते हैं। इन आर्ममेंट्स के परीक्षण की जरूरतों को देखते हुए DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्थापित किया प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट PXE। इसे स्थापित किया गया उड़ीसा के दूर दराज समुद्री इलाके चांदीपुर में। यहाँ पर इस एस्टेब्लिशमेंट को स्थापित करने की बड़ी वजह थी यहाँ की भौगोलिक व्यवस्था। यहाँ के विशाल नो मैन्स लैंड, यानी दूर दूर तक न कोई रहता है न बसता है। आबादी से सैकड़ों मील दूर है ये जगह। यहाँ के खास समुद्री तट की वजह से यहाँ स्थापित हुआ परफेक्ट फायरिंग रेंज। यहाँ समुद्र का पानी 3 से 4 किलोमीटर तक रिसीड हो जाता है और उस दौरान सी बेड का इस्तेमाल कई तरह के प्रूफिंग एंड एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाता है। फायरिंग के बाद एम्यूनिशंस को रिकवर करने में भी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जिनमें शामिल है स्पेशल क्वालिटी सॉइल जो गिरते हुए शेल्स को कुशनिंग इफेक्ट देकर टूटने से बचाता है, काफी सहायक साबित हो रहे हैं। दरअसल रिकवरी की बदौलत ये पता चलता है कि किसी आर्म्स की क्षमता क्या है, रेंज क्या है, कितनी दूर तक जाती है वो गोली। रिकवरी के बाद ही किया जाता है उस एम्यूनिशन का मूल्यांकन भी। बंगाल की खाड़ी के ठीक किनारे मौजूद इस एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना 1895 में ही हो गई थी। 1958 में ये देश की सेना को मजबूत करने के लिए गठित हुए DRDO के प्रशासनिक दायरे में आ गया। उस वक्त ये लेबोरेटरी